हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस किया था। आज हम उनके आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 82 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम 83 से स्टार्ट करेंगे। चलिए। लेविश। लेविश मतलब होता है विलासितापूर्ण। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। लेविश मतलब होता है sumptuously रिच, elaborate और luxurious, bestow समथिंग इन generous और extravagant क्वांटिटीज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, मतलब एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीता है, यानी कि मतलब लग्जरी जीवन जीता है। ठीक है। इसके सिनोनिम होते हैं एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, बाउंटीफुल यानी कि उदार, जेनरस यानी कि उधार, इफ्लुएंट यानी कि समृद्ध और लग्जरियस यानी कि विलासी, ग्रैंड यानी कि भव्य। तो इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लग्जरियस जो पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेस पहनते हैं ना, एकदम महंगी। बाउंटीफुल मतलब आप ऐसे समझ सकते कि बंटी, बाउंटी में आपको बंटी दिख रहा है ना, तो बंटी नाम का एक लड़का है ना, वो क्या करता है, वो लोगों के ऊपर पैसे उड़ाता है, मतलब वो ज़्यादा ही उदार है। ठीक है। लोगों के ऊपर खर्च करता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जनरस मतलब उधार, और एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध। एफ्लुएंट को मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा ही फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा मतलब हवा में उड़ती है, मतलब वो ज़्यादा उसके पास पैसे, इसका मतलब यानी कि समृद्ध है। लग्जरियस यानी कि विलासी, और ग्रैंड यानी कि भव्य। जो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रैंड पार्टी करते हैं ना, तो उसे ऐसे समझ सकते हैं। इसके एंटोनियम से स्कार्स यानी कि दुर्लभ, फ्रूगल यानी कि मितव्ययी, मॉडरेट यानी कि संयमित। तो स्कार्स को ऐसे याद करेंगे कि स्कार्स यानी कि ये वर्ड तो आपको पहले भी याद कराया ना, तो आप इसे समझ सकते हैं। स्कार्स मतलब होता है ना कम होना या दुर्लभ होना। फ्रूगल यानी कि मितव्ययी, यानी कि फ्रूट जो बिल्कुल वो गल गया उसके बाद भी वो खा रहा है, यानी कि उसके पास कम पैसे या वो कंजूस है। मॉडरेट यानी कि संयमित। एक लड़का है, ठीक है, वो क्या है, किसी चीज़ को खरीदने गया, तो उसने जैसे उसकी रेट देखी तो उस पर ज़्यादा लिखी होगी, तो वो क्या हो गया, मुड़ गया। मतलब वो कम पैसे में खरीद सकता था ना, ज़्यादा में नहीं खरीद सकता था, तो वो मतलब उसके पास कम पैसे, इसलिए वो मुड़ गया। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता या कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री, राइट और पावर, फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी और स्लेवरी, यानी कि किसी की गुलामी में नहीं रहना, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहना। ठीक है। यानी कि आज़ाद होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम से फ्रीडम यानी कि आज़ादी, ऑटार्ची यानी कि स्वराज्य। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ना ऑटो, ये ऑटो, तो इसका मतलब ये होता है खुद का या स्वयं स्वयं का। और जो अर्ची नाम का वर्ड है ना, ये आपको जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब होता है राज्य, यानी कि स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य। एंटोनियम है डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, स्लेवरी यानी कि गुलामी, और बॉन्डेज यानी कि बंधन। तो ये सब नॉर्मल वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है नाइव। नाइव मतलब होता है अनुभवहीन या ऑफ अ पर्सन और एक्शन शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो नाइव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ आपको नाइव यानी कि नया नया दिख रहा है ना, बिल्कुल नई, यानी कि जो नया है। ठीक है। तो जो नया नया इंसान किसी प्रोफेशन में आता है, तो वो क्या होता है, उसे मतलब उस काम का नॉलेज नहीं होता ना, वो अनुभवहीन होता है। ठीक है। जो नए नए लोग होते हैं उन्हें काम का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसके सिनोनिम है इंजेनियस यानी कि निष्कपट होना, और गलीबल यानी कि सीधा साधा होना। और एंटोनियम है आर्टफुल यानी कि चालाक, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी, सोफिस्टिकेटेड यानी कि परिष्कृत होना, और साइनिकल यानी कि निंदक होना, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, और वाइस यानी कि बुद्धिमान। तो ये सब नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्युलेंट। इसका मतलब होता है धनी या एकदम अमीर होना। ठीक है। यानी कि ऑस्टेंशियस यानी कॉस्टली एंड लग्जरियस। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साइनोनिम से रिच यानी कि अमीर होना, लग्जरियस यानी कि विलासितापूर्ण, सम्चुअस यानी कि भव्य, और वेल्थी यानी कि धनी होना। ठीक है। और एंटोनियम में पुअर यानी कि गरीब होना, इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता, स्पार्स यानी कि अपर्याप्त होना।
ठीक है, तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई यानी कि सुधारना। तो रेक्टिफाई करना मतलब किसी चीज़ को आपको राइट दिख रहा होगा ना, रेक्टिफाई में राइट यानी कि सही करना किसी चीज़ को, ये सुधारना। ठीक है, यानी कि पट समवन राइट और करेक्ट। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साइनोनियम से करेक्ट यानी कि सही करना, इमेंड यानी कि संशोधन करना, और एंटोनियम है फाल्सिफाई यानी कि झूठा बनाना, और वॉर्सन यानी कि बदतर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीटर्न यानी कि ऑफ अ पर्सन रिजर्व और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच सेइंग लिटिल यानी कि अल्पभाषी। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो टैक्सीटर्न यानी कि अल्पभाषी, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ना टैक्सी, तो जो टैक्सी वाला होता है ना वो क्या करता है, जब किसी टर्न पर टैक्सी को मोड़ता है ना तो उसका ध्यान उसको वहीं रखना पड़ता है ना। तो टैक्सी को टर्न करते समय वो क्या करता है, वो एकदम चुप रहता है ना, उसका पूरा कंसंट्रेशन कहीं पे रहता है, एकदम उसको टर्न करने पे रहता है ना, ताकि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ जाए। तो वो क्या करता है उस वक्त बिल्कुल चुप रहता है ना, चुपचाप अपना काम करता है। अल्पभाषी मतलब अल्प भाषा का प्रयोग करता है, वो एकदम चुप रहता है। ठीक है, इसके साइनोनिम से साइलेंट यानी कि मौन, रेटिसेंट यानी कि संकोची, अनकम्युनिकेटिव यानी कि असंवादी, अनरिस्पॉन्सिव यानी कि प्रतिक्रियाहीन। तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। इनके एंटोनियम है टॉकेटिव यानी कि बातूनी, लोक्वेशियस यानी कि वाचाल, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है टेडियस यानी कि उबाऊ या टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साइनोनिम से डल यानी कि नीरस, टायरसम यानी कि थकाऊ, ड्रियरी यानी कि निराशाजनक, और एंटोनियम है इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक, एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टेर्स यानी कि संक्षिप्त या रूखेपन से, यानी कि यूजिंग फ्यू वर्ड्स समटाइम्स इन अ वे दैट सीम्स रूड और अनफ्रेंडली। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये जो टेर्स है ना, इसका मतलब होता है संक्षिप्त या रूखेपन से। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक लड़का है ना, वो क्या उसके बड़ों से, उसकी मम्मी सबको क्या है आप करके बोलना चाहिए ना, तो वो क्या करता है तेरे से, तुमसे, ऐसे करके बोलता है। मतलब क्या है, वो ऐसे छोटे मोटे शब्दों का प्रयोग करता है ना, एकदम रूखेपन से बोलता है, जबकि बड़ों को हमेशा आप करके बोलना चाहिए ना। तो इस तेर से को समझ सकते हैं कि वो हमेशा अपने बड़ों को एकदम तू तेर से ऐसे करके बोलता है, यानी कि संक्षिप्त यानी कि छोटे शब्द प्रयोग करता है, एकदम रूखेपन से बोलता है। इसके साइनोनिम में ब्रीफ यानी कि लघु, इंसेटिव यानी कि तीक्ष्ण, कॉम्पैक्ट यानी कि संक्षिप्त, ब्रोस्क्यू यानी कि रूखा, लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त। लैकोनिक में आपको लैक दिख रहा होगा ना, लैक मतलब किसी चीज की कमी होना। ठीक है, और इसके एंटोनियम से पोलाइट यानी कि विनम्र, वर्बोस यानी कि शब्दाडंबर पूर्ण, डिटेल मतलब विस्तृत, और जेंटल यानी कि कोमल। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड सीखेंगे, इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।